लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में बेसिकली जो प्रिसाइड करता है ओवर द सिटिंग ऑफ द हाउस दैट इज कॉल्ड स्पीकर। स्पीकर होता है। आउट ऑफ 545 मेंबर्स, 2 members, one is elected as a speaker and the other is elected as a deputy speaker. Okay, 545 जो members होते हैं इन्हीं में से एक as a speaker elect होता है and second as a deputy speaker elect होता है out of these 545 members. Okay, now what are the functions of the speaker? Speaker के function क्या है? Okay, first to preside over the sitting of the house, second to conduct business of the house, okay, third to decide whether any bill is a money bill or not. Okay, अब बिजनेस ऑफ द हाउस की मींस बिजनेस ऑफ द हाउस का क्या मतलब कि मतलब क्या कार्यक्रम चल रहा है हाउस में, मींस क्या हमें क्या प्रायोरिटी देना है, पहले डिस्कशन कराना है, कौन सी बिल को प्रायोरिटी देनी है, ये सारे जो फंक्शन होते हैं स्पीकर के, स्पीकर डिसाइड करता है। ओके, मींस हमें किसको स्टेटमेंट मिनिस्टर से लेना है या किसी को डिबेट के लिए बोलना है, these all are decided by the speaker of the Lok Sabha. Okay, so next is to decide whether any bill is a money bill or not. Okay, अब money bill क्या होती है, सिंपल सा याद रखना, money bill means money, पैसा से रिलेटेड है जो। ओके, अगर कोई भी बिल टैक्सेशन पैटर्न ऑफ इंडिया के टैक्सेशन पैटर्न से रिलेटेड है, कोई नया टैक्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या कोई टैक्स को खत्म कर रहे हैं, दैट विल बी बेसिकली मनी बिल, दैट इज रिलेटेड टू टैक्सेस। अगर कोई भी बिल टैक्सेस से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड, दैट विल बी नोन एज मनी बिल। सो बेसिकली स्पीकर डिसाइड करता है वेदर एनी बिल इज अ मनी बिल और नॉट। ओके, फॉर एग्जाम्पल राज्यसभा में चेयरपर्सन होता है, वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियल पर्सन ऑफ द राज्यसभा। ओके, सो अब उनके पास ये राइट नहीं है, दे कैन नॉट डिसाइड वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट। ओके, इट इज द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ द स्पीकर दैट इज गोइंग टू डिसाइड वेदर एनी बिल इज अ मनी बिल और नॉट। ओके, गॉट इट? सो नेक्स्ट इज टू कॉन्स्टिट्यूट द कमिटीज ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। अब कमिटीज क्या होती है? कमिटीज बेसिकली क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल। ओके, अब ये जो लोकसभा में 545 मेंबर्स होते हैं, इन्हीं में से कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को एक पर्टिकुलर कमेटी बना दी जाती है, बहुत सारी कमिटीज होती है। ओके, अब ये कमिटीज क्या होती है? बेसिकली स्पेशलाइज्ड होती है ये। ओके, दे आर गोइंग टू लुक इनटू द मैटर इन डिटेल्स। अब ये जो स्पेसिफिक कमिटीज बनी है, मींस 4-5 लोगों की, 12 लोगों की, 15 लोगों की, जो भी है नंबर ऑफ पीपल होंगे, ये स्पेशलाइज्ड होंगे। मींस कोई भी अगर इनको बिल दी जाएगी, अगर किसी भी बिल में डिस्प्यूट है, ओके, गवर्नमेंट ने कोई बिल इंट्रोड्यूस किया और उस बिल में अपोजिशन को डिस्प्यूट है, तो अब यहां क्या करेगी? स्पीकर क्या कर सकता है? कमिटी बना सकता है, ओके, एंड उस बिल को कमिटी के लिए भेज सकता है। तो उससे क्या होगा? डिटेल स्टडी होगी उस बिल की। ओके, डिटेल स्टडी होगी, जो भी अमेंडमेंट अगर उसमें रिक्वायर्ड होगा, जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड होंगे, वो कमिटी करेगी। So the speaker constitute the committees of the House of People. Okay. Next is protect the rights of member. Okay. अब members की rights को भी protect करता है speaker. Okay. Rights of member means कि उनका कोई you can say उनको उनके जो पे एंड पर्क्स हैं as well as allowances जो भी मिलते हैं, so basically they protect the rights of the member. Okay, then also to ensure peace and order in the house. Okay, हाउस में डिबेट्स के लिए शांति का माहौल बनाए रखना, दैट इज द ड्यूटी ऑफ द स्पीकर। क्यों? क्योंकि अगर डिसिप्लिन नहीं होगी तो सब आपस में बात करेंगे, किसी को बोलने नहीं देंगे, प्रॉपर डिस्कशन नहीं हो पाएगा हाउस में। इसलिए टू इंश्योर पीस एंड ऑर्डर, एक ऑर्डर, एक पीस बना रहे हाउस में, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्पीकर। ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट यू कैन से टू एलोकेट टाइम फॉर द डिस्कशन इन द सब्जेक्ट
इन द हाउस। अब बहुत सारे डिस्कशन के सब्जेक्ट होते हैं हाउस में, तो बेसिकली स्पीकर क्या करता है, हर एक मेंबर्स को डिफरेंट टाइम एलोकेट करता है डिबेट्स के लिए। फॉर एग्जांपल एक्स मेंबर को 5 मिनट्स दिया गया, डिफरेंट मेंबर को 10 मिनट्स दिया, तो ही हैज टू कंप्लीट हिज स्टेटमेंट विद इन दैट टाइम पीरियड। ओके, जो टाइम एलोकेटेड होगा उसी टाइम पीरियड में उस मेंबर को अपनी स्पीच और डिबेट जो भी है डिस्कशन पॉइंट्स हाईलाइट करना पड़ेगा। गॉट इट? सो ये सारे फंक्शन स्पीकर के हैं। गॉट इट? दीस आर द फंक्शन ऑफ स्पीकर। ऑल्सो स्पीकर मेंटेन्स डेकोरम इन द हाउस। ओके, डेकोरम इन द हाउस का क्या मतलब, डेकोरम क्या क्यों मेंटेन करके रख, डेकोरम का मतलब क्या होता है? डेकोरम मींस कि मिनिमम जब तक वो मेंबर्स नहीं आ जाते जो रिक्वायर्ड होते हैं लोकसभा की कार्यवाही के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, अगर इतने मेंबर नहीं आते तो लोकसभा की प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं होगी। ओके, सो आल्सो ही मेंटेन्स डेकोरम इन द हाउस। ओके, next we are going to look that in case if the speaker is absent in the house, अगर हाउस में स्पीकर एब्सेंस है, उसकी एब्सेंट है, तो कौन प्रिसाइड करेगा हाउस को? सो इन दैट केस बेसिकली डिप्टी स्पीकर is going to preside over the sitting of the house. Deputy speaker is going to preside. ओके, ये आपको ध्यान रखना। अब ड्यूटी स्पीकर भी अगर एब्सेंस हो तो इन दैट स्टेज बेसिकली सीनियर मोस्ट जो मेंबर होगा हाउस का वो प्रिसाइड करेगा। एक कमिटी होती है और यू कैन से ग्रुप ऑफ पीपल की लिस्ट होती है कि इन दैट केसेस उनको दे आर गोइंग टू प्रिसाइड। गॉट इट? Next we are going to look into the powers of the Lok Sabha. Okay, now what are the powers of the Lok Sabha? First is legislative. Legislative means law making power. Okay, so basically if you compare Lok Sabha with the Rajya Sabha, both constitution has given both of them equal powers. Constitution ने दोनों को in the terms of law making के लिए दोनों के लिए बराबर, that is लोक सभा एंड राज्य सभा दोनों के पास बराबर पावर है इन टर्म्स ऑफ लेजिस्लेटिव टर्म। बट इन प्रैक्टिकल अगर देखा जाए तो लेजिस्लेटिव पावर बेसिकली लोकसभा की ज्यादा है। कैसे ज्यादा है? फॉर एग्जांपल जितनी भी इंपॉर्टेंट बिल्स होती हैं, यू कैन से मनी बिल और ऑल दैट, ओके, सो ये सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकती है। गॉट इट? सो इन टर्म्स ऑफ लेजिस्लेटिव पावर Lok Sabha is more powerful than the Rajya Sabha. Second is financial power. Financial power means same. You can say related to finance. For example, money bill. Money bill can only be introduced in the Lok Sabha. Okay. फाइनेंशियल मैटर में फाइनेंशियल पावर अगर देखा जाए तो बेसिकली मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा। ओके, एंड अगर ओनली इंट्रोड्यूस होगी लोकसभा में एंड लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा में जाएगी, तो राज्यसभा को विद इन 14 डेज के अंदर मनी बिल को राज्यसभा से पास हो जाना चाहिए। नहीं तो ऑटोमेटिकली मान ली जाएगी कि ये पास है, राज्यसभा से पास है। ओके, गॉट इट? सो विद इन 14 डेज दे हैड टू गिव सैंक्शन टू द मनी बिल। ओके, गॉट इट? सो फाइनेंशियल पावर अगर देखा जाए, बजट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा। Okay, so as a result, basically Lok Sabha is more powerful than the Rajya Sabha. Okay, financial matter में भी Lok Sabha powerful. Next is control over the executive. Okay, अब लोक सभा का सबसे important function होता है, you can say control over the executive. ओके, अभी हमने पढ़ा था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमने देखा था ये जो इंडिया में एग्जीक्यूटिव होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव। Okay, so the council of minister are directly responsible to the Lok Sabha. India में prime minister and its council of minister is directly responsible to the Lok Sabha. Okay, so अब ये क्या करते हैं बेसिकली लोकसभा में बेसिकली जो अदर मेंबर्स होते हैं और मेंबर्स ऑफ द अपोजिशन, दे आस्क क्वेश्चंस, they bring adjournment motion, they bring no confidence motion and
इनकी जो यू कैन से इनको कंट्रोल करके रखते हैं। ओके, इन केस ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है दैट मींस कि गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी नहीं है एंड then the prime minister has to resign, and अगर prime minister resign कर देगा तो entire council of ministry will resign. Got it? Control over the executive. Okay, next, amendment in the constitution. Okay, amendment means changes in the constitution. Okay, अब for example you can say Lok Sabha and Rajya Sabha both of them are having equal powers in respect of amendment in the constitution. अगर हम constitution की amendment की बात करें तो दोनों के पास equal power है for the amendment. Okay, next is election of the president and vice president. Okay, अब president के election में ये ध्यान रखना, president के election में basically only the elected member. ओके, अब इलेक्टोरल कॉलिंग सिस्टम के थ्रू प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है जिसमें 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेट करते हैं। फर्स्ट इज लोकसभा के मेंबर, सेकंड इज राज्यसभा के मेंबर एंड थर्ड इज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। ये तीनों पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एंड ये तीनों कौन? ओनली द इलेक्टेड मेंबर, नॉट द नॉमिनेटेड वन। ओके, अभी हम पढ़ेंगे कि राज्यसभा में एज वेल एज लोकसभा में 2 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, एज वेल एज राज्यसभा में 12 मेंबर्स जो होते हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है फ्रॉम द जो बहुत ही रिस्पेक्टेड में जिन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। तो नॉमिनेटेड मेंबर जो होंगे राष्ट्रपति के इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। Got it? So only the elected member of the Lok Sabha, Rajya Sabha and state legislative assembly they participate in the election of the president and vice president के election में members of parliament. Members of parliament का क्या मतलब? राज्य सभा as well as लोक सभा के मेंबर। ओके, ये दोनों पार्टिसिपेट कर पाएंगे। So also लोकसभा election of the president and vice president. Next is forum of people's view. Okay, अब ये जो लोकसभा होती है, लोकसभा में बेसिकली जो लोग इलेक्ट होते हैं they are directly elected by the people. यहाँ डायरेक्ट इलेक्शन होता है तो बेसिकली they represent people's view, their aspiration. ओके, ये मिरर इमेज होती है बेसिकली पीपल की व्यूज की एज वेल एज देयर एस्पिरेशन। जो मेंबर्स होते हैं वो बेसिकली उनके व्यूज को, उनके एस्पिरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं लोकसभा में। गॉट इट? सो दीज आर द फंक्शन ऑफ द और यू कैन से पावर्स ऑफ द लोकसभा। गॉट इट? नाउ देयर आर सम मिसलेनियस फंक्शन ऑफ द लोकसभा, मिसलेनियस फंक्शन ऑफ द लोकसभा। अब लोकसभा की कुछ मिसलेनियस फंक्शन है वो देख लेते हैं। फर्स्ट इज लोकसभा कैन ब्रिंग अ मोशन ऑफ इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, अब लोकसभा अगर प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट का क्या मतलब? प्रेसिडेंट को हटाना। ओके, इफ द प्रेसिडेंट इज नॉट वर्किंग इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन देन इम्पीचमेंट मोशन जो होगा वो कहां इंट्रोड्यूस होगा? लोकसभा में। ओके, लोकसभा कैन ब्रिंग अ मोशन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। Second is it can also discuss the proposal passed by the Council of States for the removal of the Vice President. Okay, Vice President को remove करने के लिए जो proposal अगर Council of States में पास हुआ है उसको भी ये discuss कर सकता है। Okay, it can discuss motion for the impeachment of the judges of the Supreme Court and High Court. ओके, अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस को इम्पीच मींस रिमूव करने के लिए जो मोशन होता है वो कहां होगा? लोकसभा में।
Got it? And also to confirm the emergency अब emergency for example president क्या करता है, emergency proclaim करता है in the अभी 3 रीजन है, okay, during financial crisis, during external war attack or internal disturbance, national emergency, and also you can say president rule, तीनों emergency हम देखेंगे। तो basically अब ये जो emergency proclaim करता है प्रेसिडेंट, तो उसको क्या करना पड़ेगा, लोकसभा से विदिन 1 मंथ उसको कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी। अगर 1 महीने के अंदर इमरजेंसी लोकसभा के द्वारा पास नहीं हो पाती तो क्या करना पड़ेगा, वो इमरजेंसी क्या हो जाएगी, नलिफाइड हो जाएगी। ओके, गॉट इट? सो टू कंफर्म द इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट विदिन अ मंथ। ओके, सो अगर राज्यसभा की मेंबरशिप की बात की जाए तो बेसिकली यहाँ टोटल 250 मेंबर्स हैं। ओके, आउट ऑफ these 250, 238 आर इलेक्टेड प्लस 12 आर नॉमिनेटेड। ओके, ये जो 12 क्या होते हैं, वो नॉमिनेटेड होते हैं, नॉमिनेटेड। Okay, 12 members are nominated. Out of these 250 members, 238 are elected and 12. अब ये जो 12 member nominated होते हैं, ये कौन होते हैं? Basically इनको president nominate करता है, president in consultation with the council of minister. प्रेसिडेंट जो होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सजेशन पर इनको नॉमिनेट करता है। ओके, सो अब ये जो 12 मेंबर्स होंगे, ओके, ये कहां से होंगे? बेसिकली दोज हु हैव डन एक्सीलेंट वर्क इन टर्म्स ऑफ साइंस, सोशल सर्विस, लिटरेचर, आर्ट, सिनेमा एंड इवन स्पोर्ट्स। ओके, जो डिफरेंट पर्सनालिटीज होंगी, जिन्होंने बहुत ही अच्छे काम कर रखे हैं कंट्रीज के लिए, वो नॉमिनेट होंगे। ओके, सो मेंबरशिप दैट इज 250। ओके, सेकंड अगर यहाँ एमपी की बात की जाए तो देयर आर 11 मेंबर्स इन द राज्यसभा फ्रॉम द एमपी। ओके, राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं? 11। एंड लोकसभा में कितने मेंबर हैं? कितने हैं? 29। Okay, got it? Then second is procedure for the election of the members. अब यहाँ जो राज्यसभा में जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट होता है। यहाँ जो इलेक्शन होगा वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। अब इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे? इनडायरेक्ट इलेक्शन का सिंपल सा मतलब है कि यहाँ कोई डायरेक्ट वोटिंग, पीपल डायरेक्ट वोट नहीं करेंगे यहाँ। ओके, अब इनको इलेक्ट कौन करेगा? बेसिकली मेंबर्स of state legislative assembly। अब ये जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जो मेंबर्स होंगे उनको ये इलेक्ट करेंगे। ओके, राज्यसभा की जो मेंबर्स होंगे उनको कौन इलेक्ट करेगा? बेसिकली मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सो जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में, ओके, प्रोपोर्शनल वोटिंग सिस्टम के थ्रू इनका इलेक्शन होगा और ये इलेक्ट होंगे। सो इनडायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है। वेरएस लोकसभा में अगर देखा जाए तो कैसा है? डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन का क्या मतलब? डायरेक्ट वोटिंग हो रही है। गॉट इट? सेकेंड, ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट। सो बेसिकली ऑफिसर अगर हम यहाँ देखे जाए तो बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ओके, अब राज्यसभा का कौन चेयरमैन है? एक्स वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। Okay, along with that also there is a vice chairperson। Okay, there is a vice chairperson and vice chairperson जो होता है वो 250 members से ही एक इलेक्ट होके बैठता है। Got it? So in case of absence of vice president तो वो क्या करेगा? प्रिसाइड करेगा। Okay, powers and function of the you can say chairman they are same। Okay, just like president की तरह स्पीकर की तरह, लोकसभा की स्पीकर की तरह सेम ही उनका फंक्शन होता है। Got it? So basically they are going to preside over the sitting of the house, that is Rajya Sabha। Okay, vice president is going to preside over the house। Second is
he is going to maintain decorum in the house, he is going to maintain peace and order in the house. Okay, ये सारे functions किसके होते हैं? Ex officio chairman. Qualification same है. Okay, as it is required for the member of the Lok Sabha. Member of the Lok Sabha के लिए जो qualification required होता है same वो राज्य सभा के लिए भी होता है, except age. एज कितनी होनी चाहिए? यहाँ मिनिमम एज शुड बी 30 इयर्स. ओके, यहाँ एज कितनी होनी चाहिए मिनिमम, ये याद रखना. लोकसभा के लिए कितनी? 25 इयर्स. ओके, 25 इयर्स फॉर द लोकसभा एंड राज्यसभा के लिए 30 इयर्स. ओके, सो दीज आर द फंक्शन ऑफ द राज्यसभा. नो. Next, we are going to study about the power of the Council of State, or you can say Rajya Sabha. Okay, Rajya Sabha के powers हम देखेंगे. Now, what are the powers of the Rajya Sabha? First is legislative power. Legislative means law making power. Okay, so legislative power की अगर बात करें तो basically they are having equal powers with respect to the लोकसभा के कंपैरिजन में दोनों के पास बराबर ही पावर है इन टर्म्स ऑफ लेजिस्लेटिव टर्म्स. ओके, अगर लॉ मेकिंग की बात की जाए तो बेसिकली जब एक बिल जब तक दोनों हाउस से नहीं पास होता तब तक वो लॉ नहीं बनेगा. ओके, सो बोथ द हाउसेस हैव इक्वल पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ द bill. Okay, so except money bill, any kind of other bill can introduce either in the Lok Sabha or Rajya Sabha. Money bill के अलावा कोई भी bill either राज्य सभा में और लोक सभा में introduce किया जा सकता है. फाइनेंशियल पावर अगर देखा जाए तो बेसिकली राज्य सभा के पास फाइनेंशियल पावर कम है. फॉर एग्जांपल, मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द राज्य सभा. ओके, बजट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द राज्य सभा. ओके, सो फाइनेंशियल पावर इन कंपैरिजन टू द लोक सभा कम है. ओके, गॉट इट. And if the bill is passed by the Lok Sabha, then if the money bill is passed by the Lok Sabha, then within the 14 days के अंदर राज्यसभा को मनी बिल को सैंक्शन अकॉर्ड करना है, मींस पास करना है विद इन 14 days. ओके, थर्ड इज कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव. Yes, although executive is directly responsible to the Lok Sabha. Executive means Council of Ministers are directly responsible to the Lok Sabha. But yes, the members of the Rajya Sabha may ask questions, may debate with the Council of Ministers on the certain issues of the national importance. Okay, यहाँ वो minister से question कर सकते हैं, उनका statement ले सकते हैं. Okay, so they are also having some control over the executive. Okay, next they participate in the election of the president and vice president. अभी हमने देखा था president और vice president के election में basically members of the राज्य सभा participate करते हैं. Next is power to discuss the motion of impeachment of president, vice president, and also the judges of the Supreme Court as well as High Court. ओके, अब ये जो इम्पीचमेंट का मोशन होगा वो कहाँ, उसका डिस्कशन लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा दोनों जगह होगा. ओके, एंड ऑल्सो अभी हमने इमरजेंसी देखी थी. इमरजेंसी अगर राष्ट्रपति इमरजेंसी लगाता है तो विद इन 1 month लोक राज्यसभा से भी परमिशन लेनी पड़ेगी. फॉर एग्जांपल, लोकसभा से भी था और राज्यसभा से भी परमिशन लेनी पड़ेगी. Along with that, there are two special power of the राज्यसभा. Okay, first, Rajya Sabha can declare any subject of the state list as a national important. ओके, अब कोई भी सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में अगर वो मेंशन है तो राज्यसभा उसको क्या कर सकता है, नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए डिक्लेयर कर सकता है. तो इससे क्या होगा, अगर राज्यसभा ने नेशनल इंपॉर्टेंस का डिक्लेयर कर दिया तो इससे होगा क्या, बेसिकली पार्लियामेंट के पास स्टेट लिस्ट पर भी लॉ बनाने की पावर आ जाएगी. ओके, द पार्लियामेंट विल एक्वायर द पावर टू मेक लॉस ऑन द स्टेट लिस्ट. Got it? So state list पर भी पार्लियामेंट लॉस बना सकता है. सेकेंड,
the Rajya Sabha may pass a resolution for organization of all India service. ओके, अब ये राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास कर सकता है ऑल इंडिया सर्विस ऑर्गेनाइज करने के लिए, और ये जो रेजोल्यूशन पास होगा ये 2/3 मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। ओके, जितने भी मेंबर प्रेजेंट है वहां 2/3 मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। ओके, सो ऑल इंडिया सर्विसेज मींस लाइक आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, ये जो सर्विसेज होती है ये ऑल इंडिया। सो ये क्या कर सकता है, एक नई ऑल इंडिया सर्विसेज ऑर्गेनाइज करवा सकता है राज्यसभा। Got it? So these are the function of the Council of State, but you can say Rajya Sabha. So अभी हमने पावर एंड फंक्शंस ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा देखा। अगर हम कंपैरिजन करें पावर्स ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा, सो बेसिकली लेजिस्लेटिव टर्म्स में दोनों के बराबर पावर है, बट इन एक्चुअल टर्म्स अगर देखा जाए तो बेसिकली लोकसभा इज मोर पावरफुल देन द राज्यसभा। लोकसभा जो होता है वो राज्यसभा से ज्यादा पावरफुल होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकती है, बजट जो है वो कहां इंट्रोड्यूस होगा? लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो कहां, वो डायरेक्टली किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं? दे आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। So as a result, Lok Sabha is more powerful than the Rajya Sabha. Got it?